हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सामने चौहान। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 12th का फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ फीचर ऑफ शेयर जो चैप्टर है आप लोगों का। तो उस चैप्टर में शेयर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का, और उसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ फीचर। तो अगर आपने आज फोर्थ फीचर सही से समझ लिया तो कल आप प्रोराटा भी अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे को उम्मीद है आपको मैं फोर्थ फीचर ऑफ शेयर इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे केस करा पाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और क्वेश्चन को सही से समझे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो मेरे भाई 200 मतलब 200 शेयर है जो हमने फॉरफिट करने हैं, और एक शेयर है 10 रुपीज का। तो अब यहाँ पर 10 रुपीज ईच है फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो नन पेमेंट है, दो पेमेंट नहीं मिल पा रही। एक तो भाई फर्स्ट कॉल बोल रहा है वो 3 रुपीज, एंड सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिल पा रहा, जो कि सेकेंड कॉल हमारी है सेकेंड एंड फाइनल कह सकते हैं आप 2 रुपीज। यानी कि भाई 10 रुपए आपने मांगे, क्योंकि कैसे पता चला मांगे कि आपने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा। तो 10 रुपए में से उसने 3 नहीं मिले मुझे और 2 रुपए नहीं मिले। इट मींस 5 रुपीज मुझे मिल गए होंगे। तो सबसे पहले बेटा जी हमें फोर्थ फीचर ही समझना है, तो सबसे पहली एंट्री जो बनाते हैं फोर्थ फीचर की, तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोर्थ फीचर टू शेयर अनपेड कॉल में हमारा आ गया फर्स्ट कॉल, और यहाँ पर आ गया सेकेंड एंड फाइनल। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई, ठीक है। बाकी मैं एंट्रीज इधर बनाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। शेयर कैपिटल में वो एंट्री आती है, शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी एंट्री आने वाली है, शेयर कैपिटल में आने वाली है जहां तक कॉल किया गया। और कॉल हमने इस क्वेश्चन के अंदर कहां तक किया है, पूरे 10 रुपीज तक। और फोर्थ फीचर में वो अमाउंट आने वाला है जो हमने फॉरफिट कर लिया है। जब पैसा नहीं मिला मुझे, फोर्थ फीचर का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता और उसका पैसा कंपनी क्या कर लेती है, सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है, तो उसको शेयर फोर्थ फीचर बोला जाता है। और बाकी अनपेड कॉल। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 200 शेयर है, पूरे 10 रुपीज मांगे, यानी कि आपने 2000 मांगे। 200 यहाँ बेटा ब्रैकेट में लिखना बड़ा जरूरी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो बेटा जी सेकेंड कॉल आपको 2 रुपीज नहीं मिली, ये 3। अब 10 में से 5 नहीं मिले, तो इसका मतलब 5 रुपीज मिल गए। तो भाई 2000 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया मेरा 1000, और ये आ गया मेरा 600, और ये आ गया मेरा 400। तो यहाँ पर आपका जो है ये फोर्थ फीचर की एंट्री आपकी बन गई है। अब ध्यान देंगे बेटा, 3 केस मैंने लिए हुए हैं रीइशू के। पहला केस है कि दीज शेयर आर रीइशू एट 8 पर शेयर। भाई ये जो शेयर्स है वो 8 रुपए पर शेयर में हमने रीइशू कर दिए। तो रीइशू की एंट्री बनाएंगे भाई, इधर देखेंगे। जो केस नंबर हमने 1 लिया है उसे इधर देखेंगे, और जो केस नंबर 2 लिया है उसे इधर देखेंगे, और जो केस नंबर 3 लिया है उसे इधर देखने वाले। तो भाई ध्यान से समझेंगे। पहली एंट्री जो बनने वाली है रीइशू की, वो बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर फिर कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला है। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई कैपिटल रिजर्व का मतलब सीआर का मतलब कैपिटल रिजर्व। अब भाई ध्यान देंगे, बैंक में कितने, एक ही कंडीशन है, 8 रुपए में इशू कर रहे हैं सारे के सारे। तो भाई 200 गुना 8 आपके 1600 होने वाले। और शेयर कैपिटल में हमेशा जब एक ही कंडीशन होती है तो फेस वैल्यू लेते हैं। भाई एक कंडीशन और 2 कंडीशन का क्या मतलब है, एक कंडीशन का मतलब है जब एक ही अमाउंट बताया कि भाई इतने में इश्यू करा, और 2 कंडीशन का मतलब होता है अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि दिस शेयर आर इशू एट 8 पर शेयर 9 पेड अप या 10 पेड अप, तो वो 2 कंडीशन है। तो जो पेड अप वाला अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में आता है, बट यहाँ पर एक ही कंडीशन है तो फेस वैल्यू आने वाली है शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2000, और यहाँ हमने क्या लिखना है भाई, 10 में से ये तो आ गया मेरा 8 बचा 2, तो 200 मल्टीप्लाई 2, ये मेरा 400। अब भाई ध्यान देंगे, इस वाले शेयर फॉरफिचर में से इस वाले शेयर फॉरफिचर को माइनस करेंगे, क्रेडिट वाले में से 1000 में से हमने 400 को माइनस कर देना है बेटा जी। तो आपका जो शेयर फॉरफिचर में आंसर आने वाला है कैपिटल रिजर्व का, वो 600 आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये केस, वो था जब हमने पूरे के पूरे शेयर इश्यू कर दिए भाई। अब इंपॉर्टेंट बात है दूसरा केस कि आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स आर इश्यू एट 8, भाई 8 रुपए रखा है, लेकिन जो तो भाई सेकंड केस पर हम आ गए हैं। सेकंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस होने वाला है कि
यहाँ पर आपने देखेंगे 100 शेयर इशू करे 8 रुपए में, तो एंट्री हमारी वही बनने वाली है भाई, एंट्री चेंज नहीं होती है हमारी। तो जब रीइशू करेंगे तो केस 2 है ये, तो पैसा हमारे पास आने वाला है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और फिर शेयर फॉरफीचर में हमारी कैपिटल रिजर्व थी, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व। अब जो रीइशू कर रहे हैं भाई हम, वो 100 शेयर कर रहे हैं, और एक कितने का है 8, यानी कि मेरा 800 रुपए में। अब मैंने बोला था एक ही कंडीशन है तो फेस वैल्यू पूरी लेंगे, और फेस वैल्यू लेंगे 10, तो यहाँ पर आने वाला है मेरा 1000। अब दोनों का डिफरेंस हो गया 200। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो फॉरफीचर है रीइशू वाला, ये 100 शेयर का है, और ये जो फॉरफीचर है फॉरफिटेड वाला, ये 200 शेयर का है। तो मुझे इस 200 वाले को 100 बनाना पड़ेगा। तो बेटा इस 200 गुना 5 की जगह हम क्या करेंगे, 100 गुना 5। तो 100 गुना 5 जब आप करेंगे तो 500 आने वाला है, और 500 में से 200 माइनस कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 1000 है, ये 200 शेयर का है, तो मुझे 100 का करना है, तो 1000 का आधा होना है वो 500, और 500 को मैंने 200 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा फॉरफीचर में आने वाला है कैपिटल रिजर्व 300 रुपए। तो केस 2, जब बेटा शेयर्स आगे रीइशू करेंगे तो मुझे जितने शेयर रीइशू करता हूं उसी के हिसाब से मैं शेयर फॉरफीचर को बनाता हूं, ताकि हम इक्वली माइनस कर पाए। अगर सीधा सीधा पूरे शेयर इशू करे थे जैसे केस 1 में, तो हमने पूरा डायरेक्ट माइनस कर दिया था। अब थर्ड केस है, आखिरी केस, ध्यान से समझेंगे। तो एंट्री वही बनने वाली है भाई, पैसा आ रहा है मेरे पास रीइशू करने पे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू सीआर। अब तीनों केस में देखेंगे एंट्रियों में ज्यादा बदलाव ही नहीं है, अमाउंट्स में चेंज हो रहा है। तो भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर थर्ड केस, दी शेयर्स आर इशू ऑफ ₹200। तो ये जितने भी शेयर थे सारे के सारे शेयर भाई साहब ने इशू कर लिए, और इशू करने पे कितना पैसा मिला, 1200। कंडीशन एक है, तो भाई 200 गुना कितना, फेस वैल्यू 10 है, तो ये मेरा आ गया भाई 2000 रुपए। अब यहाँ पर 2000 में से 1200 आप माइनस करेंगे तो आएगा 800। अब पूरे शेयर इशू हो रहे, तो यहाँ पर 1000 है फॉरफीचर, यहाँ पर 800 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे आप, तो आपका आने वाला है 200। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है तीनों केस समझ में आए होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा जी आगे भी हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे चौहान सर कॉमर्स वाले हमारे YouTube चैनल पर। तो हमारे चैनल में ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लगातार मैं आपको समझाता रहूंगा, फॉरफीचर और अन्य चैप्टर भी कराता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।